कहानी का शीर्षक है दस्तखत। माँ, ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना। तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अब अपना यह मनुष्य नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची कुची जिंदगी यही गांव में गुजार लूंगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी, आपने आज हमें पराया कर दिया। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश नहीं आ पाए, तो क्या हुआ? पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं? बोलिए। मैंने कोई अंतर नहीं किया किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने में। बेटा, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ तो माँ जी, मुझे बेटा कहा है तो एक बेटे का आग्रह है कि आप हम लोग के साथ शहर चलिए। शीला जी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। दिल में एक हुक सी उठी कि बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि नहीं देने आया। वीजा पासपोर्ट का बहाना बना बाद में आऊंगा कहकर टाल गया, और यह एक दामाद है जो उसकी कमी महसूस नहीं होने दिए। फिर भी मैं सामाजिक रीति ही ऐसी है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहें। श्राद्ध कर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि शीला जी अकेले कैसे रहेंगी। बेटी के मुनहार के सामने उनकी एक न चली। मुझे मन से साथ जाने को तैयार हो गई। वह सोचने लगी कि वाकई बेकार लोग बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। शीला जी की जिंदगी आराम से कट रही थी। 1 महीने बाद बेटा आया तो गुस्से और क्षोभ के कारण उन्होंने बात तक नहीं की। उसने लाख मिन्नतें की, लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। हार कर बेटा वापस चला गया। कुछ दिन बाद शीला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लगभग 15 दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद की सेवा से वह भाव विभोर थी। एक दिन सुबह बैठी थी, धूप सेक रही थी। तभी कुछ पेपर लेकर बेटी आई और कहा कि माँ, यह हॉस्पिटल के बिल है, इस पर दस्तखत कर दो। शीला जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है? माँ, आपके दामाद जी ने कहा है तो कर दो। क्या आपको भरोसा नहीं है? अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? लाओ कर दूं। और उन्होंने पेपरों पर साइन कर दिया। महीने दिन बाद गांव से रिश्ते के चाचा शीला जी से मिलने आए। आओ भगत के बाद उन्होंने कहा कि भौजी, अब तो आप कभी गांव आती नहीं, सो मैं कुशल क्षेम पूछने चला आया। शीला जी ने कहा, क्यों नहीं जाऊंगी मैं अपने गांव? चाचा ने कहा, जब इतना लगाव था तब आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। शीला जी भौचक्का होकर कभी बेटी को देख रही थी और कभी दामाद को। बेटी ने तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो माँ? पैसे पेड़ पर थोड़े ना फलते हैं। हॉस्पिटल के इतने सारे खर्चे थे, सो इन्होंने बेच दिए गांव के घर और जमीन को। तुमने ही तो साइन किया था उन जमीन के पेपरों पर। शीला जी निशब्द थी, बस उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे और दिल में यही कह रही थी कि शायद गिरगिट भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता होगा जितना जल्दी इस बेटी दामाद ने बदला। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।